नमस्कार, मैं हूं दिव्या। देश प्रदेश की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। गूगल ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए आइडेंटिटी चेक फीचर लॉन्च किया है, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से डेटा को चोरी से सुरक्षित रखता है। ये फीचर पहले गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस पर मिलेगा, जो क्लास 3 बायोमेट्रिक्स को सपोर्ट करते हैं। व्हाट्सएप ने नया फोन डायलर फीचर रोल आउट किया है, जिससे अब बिना नंबर सेव किए भी कॉल की जा सकती है। यूजर्स को कॉल्स टैब्स में कॉल इन नंबर का विकल्प मिलेगा, जिससे वो सीधे नंबर डायल कर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बशर्ते उस नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट हो। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए काशी स्पेशल फ्लाइट चलाई गई है। ये कदम महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते हवाई किराए में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में प्रयागराज के लिए हवाई किराया 50,000 रुपए तक पहुंच गया था। CRTIN ने गूगल क्रोम ब्राउजर में 2 खामियों का अलर्ट जारी किया है, जो विंडोज, मैक और लिनक्स यूजर्स को प्रभावित कर सकती है। इन खामियों में हैकर्स सिस्टम में सुरक्षा बाईपास कर सकते हैं। यूजर्स को जल्दी से ब्राउजर अपडेट करने की सलाह दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को रेलवे के लिए नए बजट की घोषणा कर सकती हैं। इसमें सुरक्षा, उच्च गति रेल नेटवर्क, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई ट्रेनों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट की घोषणा हो सकती है। भारत का तेजस MK-1A फाइटर और जेट अब अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि इसका मुकाबला F-16 और चीन के GF-17 से है। अमेरिका ने भारत को इंजनों की डिलीवरी में देरी की, जिससे भारतीय एयरफोर्स को पहला जेट मार्च 2025 तक मिल सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं, जो 2,000 रुपए की किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 19वीं किस्त फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जिसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की संभावना जताई जा रही है। इस बजट से इस उद्योग को नई दिशा और प्रोत्साहन मिल सकता है। PF खाते से पैसे निकालने के लिए सही बैंक डिटेल्स जरूरी है। अगर जानकारी गलत हो तो उसे EPFO की वेबसाइट पर अपडेट किया जा सकता है। जल्द ही ATM से PF पैसे निकालने की सुविधा भी शुरू होगी, जिससे तुरंत निकासी संभव होगा। परिवहन विभाग मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान के लिए 1000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। पहले से 7,000 बसों की योजना थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी बस स्टेशनों, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही वे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण में सहयोग की भी चर्चा कर रहे हैं। इंडोनेशिया रक्षा अधिकारी भारत में मिसाइल की क्षमताओं का आकलन करने के लिए हाल ही में दौरे पर आए थे। जियो और एयरटेल ने अपने मोबाइल प्लान्स की कीमतों में कमी की है। जियो ने 1748 रुपए और 448 रुपए वाले प्लान्स की कीमत घटाई है। वहीं एयरटेल ने 1849 रुपए वाले और 469 रुपए के प्लान्स सस्ते किए। दोनों कंपनियों ने वैलिडिटी में भी बदलाव किया है और अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी के तरीकों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि वे खिलाड़ियों को रोकते नहीं है, क्योंकि गार्डन में घूमने का कोई मतलब नहीं है। सूर्य कुमार ने खुद को स्टंप माइक से दूर रखने की कोशिश की और कहा कि रोहित की ये वो भाषा समझते हैं। भारत ने अमेरिका को 2024 के पहले 9 महीनों में 59.93 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जो 5.57% की बढ़ोतरी है। भारतीय उत्पादों की मांग में निर्यात से वृद्धि हुई है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 93.4 अरब डॉलर तक पहुंचा और चीन के साथ व्यापार से भी भारत को फायदा हो सकता है। एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स को पोस्टपेड में अपग्रेड करने पर 449 रुपए के प्लान में एक्स्ट्रा 25 GB डेटा देने की घोषणा की है। इससे यूजर्स को कुल 75 GB डेटा मिलेगा। साथ ही अनलिमिटेड कॉल्स, 200 GB डेटा रोल ओवर और कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। भारत में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश वाहनों का बीमा नहीं हुआ है। सरकार ईंधन, फास्टैग और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से जोड़कर बीमा अनुपालन बढ़ाने की योजना बना रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बीमा सत्यापन और निगरानी को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भारतीय मानक समय यानी IST को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इससे वाणिज्यिक, प्रशासनिक और कानूनी दस्तावेजों में IST के अलावे कोई अन्य समय संदर्भ मान्य नहीं होंगे। खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों को अपवाद मिलेगा। सैमसंग ने
S25 स्मार्टफोन के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है, जिसमें आप मासिक शुल्क पर फोन का उपयोग कर सकते हैं। 3 प्लान्स में से चुन सकते हैं, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। इसमें एक्सटेंडेड वारंटी, प्राथमिक सहायता और सैमसंग ऐप्स जैसी सुविधाएं भी शामिल है। IRCTC ने अपनी ई-वॉलेट सेवा शुरू की है, जिससे ट्रेन टिकट बुकिंग, पेमेंट और रिफंड प्रक्रिया आसान हो गई है। इस सेवा से भुगतान सरल और बिना अतिरिक्त शुल्क के होते हैं और रिफंड सीधे ई-वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सेवा केवल IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। सेबी के नए चेयरमैन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष माधवी पुरी बूच का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उम्मीदवारों से 17 फरवरी तक आवेदन मांगे गए और चयन समिति द्वारा अंतिम नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक अगले 30 दिनों में बिक सकता है। संभावित खरीदारों में एलन मस्क, मिस्टर बीस्ट, ऑरकेल के लैरी एलिसन और निवेशक फ्रैंक मिकोट शामिल हैं। और ऑरकेल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत हो रही है और सौदे की कीमत $200 बिलियन तक हो सकती है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू किया, जिससे शादी, संपत्ति अधिकार और लिव इन रिश्तों में बदलाव आए। अब बेटा बेटी दोनों को संपत्ति में बराबरी का हक होगा। बहुविवाह और हलाला पर रोक, शादी की उम्र 18 लड़कियों की और 21 लड़के की तय की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की सरकार से अपील की है। काउंसिल ने कहा है कि पिछले साल शुल्क में कटौती से उद्योग को लाभ हुआ था और अगर शुल्क बढ़ाया गया तो तस्करी, कीमतों में वृद्धि और उद्योग को नुकसान हो सकता है। NPS वात्सल्य योजना में टैक्स बेनिफिट की उम्मीद केंद्रीय बजट 2025 में जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस योजना को बढ़ावा देने के लिए माता पिता को टैक्स राहत प्रदान कर सकती है, जिससे बच्चों के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। एलन मस्क ने स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट सर्विस की बीटा टेस्टिंग शुरू करने की घोषणा की। इस तकनीक के तहत मोबाइल नेटवर्क और सीधे सैटेलाइट से जुड़ेंगे, जिससे टावर की जरूरत नहीं होगी। ये आपातकालीन स्थितियों और हेड जोन क्षेत्रों में मददगार साबित होगा। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट पर पद्म अवार्ड्स पर सवाल उठाए। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स का नाम लिया, जिनको इस सम्मान से अब तक नवाजा नहीं गया है, और फैंस से अपील की कि वे भी ऐसे सिंगर्स के नाम सुझाएं। भारत में क्रेडिट कार्ड खर्च में 34% का इजाफा हुआ है, जो 2023 के 26% से ज्यादा है। इस बढ़ोतरी का कारण उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ती खपत, जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्तेमाल बताया गया है। पर्सनल और प्रॉपर्टी लोन में भी वृद्धि देखी गई। भारतीय सैनिकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए नौकरी के दौरान सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। 6 महीने का खर्च बचाकर रखना, पत्नी को फाइनेंशियल पार्टनर बनाना और प्रॉपर्टी निवेश से बचना जैसे उपाय उन्हें वित्तीय संकट से बचा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में 20,000 रुपये मासिक निवेश करके रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की पेंशन पाई जा सकती है। इस स्कीम में निवेश शुरू करने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। 40 से 60 साल की उम्र तक नियमित निवेश करने पर यह लाभ संभव है। बॉबी देओल ने सलमान खान की मदद से फिल्म इंडस्ट्री में शानदार वापसी की। उनकी अगली फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू में वे औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है। बॉबी की अपकमिंग फिल्मों में हाउसफुल 5 और अल्फा भी शामिल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, पीहू शर्मा, अमरजीत यादव, बाबूलाल, परमात्मा सिंह, जितेंद्र ठाकुर, निधि नाथ, अजय कुमार, मोहन कुमार, अर्जुन राव। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, कई प्रसिद्ध सिंगर्स को पद्म पुरस्कार नहीं मिलने पर सोनू निगम ने सवाल खड़े किए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।